डायहाइड्रल एंगल्स और टॉर्जन एंगल्स को देखने के लिए हमने एक ट्राइपेप्टाइड लिया है एलानिन का, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है आपका CO NH बॉन्ड से। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सेंट्रल कार्बन जो है वो रिप्रेजेंटेड है येलो से, एंड जब फाई और साई एंगल को देखेंगे तो हम जो भी अननेसेसरी आइटम है उसे रिमूव कर देंगे सो दैट कि हम फाई और साई को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। अब फाई रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन NC अल्फा, यानी सेंट्रल कार्बन और N जो कि लास्ट अमाइनो एसिड का N है। इसके बाद साई जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट होता है C अल्फा C से। अगर हमें फाई को ऑब्जर्व करना है हमें ओरिएंट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को इस तरीके से, और अगर साई को करना है तो हमें ओरिएंट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को इस तरीके से। अब जब आप इस ओरिएंटेशन में लेकर जाते हैं तो एंगल्स आपके जो डिफाइन होते हैं वो 4 एटम से डिफाइन होते हैं, बिकॉज आपका नाइट्रोजन हिडन हो जाता है बाय सेंट्रल कार्बन। तो फॉलोइंग 4 एटम्स रिप्रेजेंट, जो 2 पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फाई को और 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं साई को। इस तरीके से प्लेन रिप्रेजेंट होता है फाई एंड साई का, एंड फाई एंड साई की जो वैल्यूज है वो डिफाइन करती है, अगर अलाउड स्पेस में वो डिफाइन करती है एनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एज टोल्ड बाय रामचंद्रन। फाई साई एंगल रोटेट कर सकती है -180 टू +180 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से सारी कॉम्बिनेशन एंगल के पॉसिबल नहीं है, जो सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया गया है रामचंद्रन प्लॉट में। GN रामचंद्रन ने फाई और साई की वैल्यूज के अकॉर्डिंग बताया कि कौन से ऐसे फाई एंड साई के वैल्यूज हैं, यानी जो एंगल्स हैं वो पॉसिबल है और उस पॉसिबल स्ट्रक्चर पे कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फाई रोटेशन चुका है, एंड इस रोटेशन में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है तो वो आपकी अलाउड स्पेस होती है। इसी तरीके से रामचंद्रन प्लॉट दिया जाता है जहाँ पर उन्होंने फाई और साई की एक्सपेक्टेड वैल्यूज को अलाउड रीजन में रिप्रेजेंट किया।